Hello students, how are you? According to me, perhaps you are fine. You will be fine. Okay students, my dear students, we are going to discuss chapter number 2. Chapter name is Microorganism Friend and Foe. चैप्टर का जो नेम है वो क्या है? सूक्ष्म जीव, दोस्त और शत्रु. Dear students, before the chapter start, we should know about microorganism. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है वो टू वर्ड से बना है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स होता है एक्सट्रीमली स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव. एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा जीव जो होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम टेलिंग टू यू अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन नाउ से extremely small organisms are called microorganisms. Okay, but the right definition is those organisms which are too small cannot be seen without a microscope are called microorganism. मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो इतने छोटे होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं. Microorganisms can be seen only with the help of microscope. कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं. What is microscope? Microscope is a magnifying instrument which have many lenses in it, which show in enlarged form of any organism या any object. मतलब कि माइक्रोस्कोप जो होती है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत से लेंसेस होते हैं जो छोटी से छोटी वस्तु को या ऑर्गेनिज्म को बड़े रूप में दिखाते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर, एयर अराउंड अस. कि बहुत से जो जीवित जीव हैं वो मतलब मिट्टी में, पानी में, हवा में हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं. Some of the microorganisms so small that we cannot see them with naked eyes. मतलब इनमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते. These extremely organisms are called microorganisms. Okay. Some of the microorganisms are beneficial to us and some of the microorganisms are harmful to us. मतलब कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं. ओके, आगे जो है, हाँ यस, आई वांट टू टेल यू अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं वो जैसे बेनिफिशियल टू हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, उपयोगी होते हैं. तो वो कैसे होते हैं देखिए, जैसे कि सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक जैसे सर्टेन बैक्टीरिया, लाइक जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर मेकिंग टू यूज कर्ड, लाइक फूड प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे कर्ड है, चीज़ है, बनाने में इसके बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. जैसे मान लो कर्ड है, पनीर है, इसको बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. जैसे कि आपने देखा होगा, हम हमारे डेली लाइफ में हमारे रोजाना की दिनचर्या के अंदर हम मतलब कि कर्ड खाते हैं. वी इट, ऑल ऑफ अस eat curd, but do you know what we need to formation of curd from milk? कि दूध को दही में बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? Dear students, I am telling to you, formation for the curd we need a bacteria which is called lactobacillus bacteria. जैसे मान लो वार्म मिल्क जो होता है जिसको हम गुनगुना दूध कहते हैं, उस गुनगुने दूध के अंदर हम प्री मेड कर्ड जो होता है, प्री मेड कर्ड का मतलब पहले से बना हुआ दही, उसकी कुछ जो ड्रॉप्स हैं अगर हम वार्म मिल्क के अंदर डाल दें तो आफ्टर फ्यू आवर्स होल मिल्क विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड. कि पूरा का पूरा जो दूध है वो किस में बदल जाएगा? कर्ड में बदल जाएगा, और जिसको हम खाने में यूज लेते हैं. तो देखो, हमने देखा कि जैसे मान लो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर ना होता तो क्या दूध है वो दही में बदल जाता?
नहीं। तो इसलिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को हम क्या कह सकते हैं, एक यूजफुल बैक्टीरिया कह सकते हैं। और भी बच्चों जैसे मान लो अल्कोहल है और जैसे विनेगर है, उसको बनाने में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। विनेगर क्या होता है, विनेगर का वैसे हिंदी में तो सिरका होता है, बट आप सोच रहे होंगे कि सिरका क्या होता है। देखो जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड जो होता है उसी को ही विनेगर कहा जाता है। और उस विनेगर को भी मतलब कि अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए उसको मतलब कि बैक्टीरिया का ही यूज किया जाता है, जिसको फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ओके। और कुछ ऐसी फंगी भी होती हैं जिनका यूज हम एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है, पेनिसिलिन बनाने में किया जाता है। तो ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका यूजेस हमारे डेली लाइफ में मतलब कि फूड प्रोडक्ट्स बनाने में और मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, तो उनको यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। वो सम ऑफ द मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मनुष्य में, प्लांट्स में, ट्रीज में और जो एनिमल्स हैं उसमें में वो बीमारियों के भी कारण हो सकते हैं। डिजीज का मतलब रोग या बीमारी होता है, उसके कारण भी हो सकते हैं। तो जैसे कि सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे कॉमन कोल्ड है और मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्किन इन्फेक्शंस है, टिटनेस है, मिसल्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, etc आर ऑल कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां आपको बताई गई हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एक्शन के द्वारा ये बीमारियां होती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये ह्यूमंस में, ये प्लांट्स में भी हो सकती हैं। प्लांट्स की भी डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होती हैं। और ये जो अदर एनिमल्स हैं, जैसे मान लो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, इनके अंदर भी बीमारियां तो होती हैं, आप सभी देखते हैं, तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होती हैं। ओके। तो नाउ we will discuss about major groups of microorganisms। अब हम सूक्ष्म जीवों के जो बड़े समूहों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। की सूक्ष्म जीव जो हैं उनको 4 बड़े समूह में बांटा गया है। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज फंगी, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी। बट नीचे लिखा हुआ नोट वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होता है वो भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही होता है, वो भी एक ही छोटा जीव या सूक्ष्म जीव ही होता है। लेकिन मेजर ग्रुप्स में इन 4 को ही इंक्लूड किया गया है, बैक्टीरिया को, फंगी को, प्रोटोजोआ को और एल्गी को। ओके। बैक्टीरिया का जो सिंगुलर होता है वो बैक्टीरियम होता है, फंगी का फंगस होता है, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोआन होता है, एल्गी का एल्गा होता है और वायरसेस का वायरस होता है। ये इनके सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस बैक्टीरिया विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है, इसका हिंदी में जीवाणु होता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू अस। तो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म have a cell wall but do not have a well organized nucleus and other structures in it। कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही एक छोटा जीव होता है जिसके अंदर मतलब कि सेल वॉल तो पाई जाती है, बट इसके अंदर एक सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है और अदर स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, लाइक जैसे सेल ऑर्गन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज वगैरह, जो सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए नहीं जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स। फर्स्ट इज स्पाइरल बैक्टीरिया, सेकंड इज रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड थर्ड इज स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल का मतलब होता है वर्तुल, जैसे कि ये शेप आपको दिखाई गई है यहाँ पे ऐसी, और रोड शेप मतलब कि ऐसे छड़ाकार आकृति के बैक्टीरिया होते हैं, और इस स्पेरिकल का मतलब गोलाकार आकृति के बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया की शेप जो है वो अलग अलग होती है। 3 शेप के बैक्टीरिया बताए गए हैं जो मैंने आपको अभी बता दिया है।
अब ये बच्चों बैक्टीरिया जो हैं ये मतलब यूजफुल भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसे, और ये बीमारियों के कारण भी होते हैं। तो सम ऑफ द डिजीज विच आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमंस, लाइक जैसे टाइफाइड है, मिसल्स है, ट्यूबरक्लोसिस विच इज कॉल्ड टीबी, एंड डिप्थीरिया जिसको कुकर खांसी कहते हैं, वोपिंग कफ उल्टी आना, और फूड पॉइजनिंग, ये सब किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ओके, जो आगे भी जो पॉइंट्स जो बच गए हैं, रिमेनिंग पॉइंट जैसे फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, विल डिस्कस इन टुमारो। ओके, जय हिंद।